हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हमने जो पिछली क्लास है उसके अंदर संधि के बारे में देखा था। संधि में भी क्या देखा था, जो स्वर संधि है उस स्वर संधि का एक जो प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में देखा था। बाकी संधि की परिभाषाएं हैं वो देखी थी। आज हम गुण स्वर संधि के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर आपको ज्यादा रटना नहीं है, समझ के चलना है। समझ के आप चलोगे तो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। आप रट के चलोगे तो थोड़े दिनों के बाद में आप उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप बिना संकोच मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें। अब देखिए, जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अब उस दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या हो रहा था कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो एक तो आ बन रहा था, एक बड़ी ई बन रही थी और एक बड़ा ऊ बन रहा था। ये तीन कंडीशन हमारे सामने पैदा हो रही थी। अब देखिए, समझना क्या है, क्योंकि हमने स्वर पढ़े हैं। स्वरों में क्या हो रहा है, ए होता है, आ होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, फिर हमारे री होता है, फिर ए होता है, ऐ होता है, ओ है और फिर औ है। ये हमारे क्या थे, स्वर थे। ये क्या थे, स्वर थे। तो देखने समझने की बात ये है कि हमारे सामने ये जो तीन है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो कहने का मतलब ए और आ रहेगा तो भी आई बन रहा था, छोटा ई और बड़ा ई रहेगा तो भी ई बन रहा था, और ऊ छोटा और बड़ा रहेगा तो भी ऊ बन रहा था। तो कहने का मतलब जो छह स्वर थे, ए आ ई उ यहाँ तक की स्थिति क्लियर हो गई है। ये चीजें हैं वो आ गई है, किसके अंदर आ गई है, ये एक ट्रिक है कि भाई ये छह जो स्वर थे वो किसके अंदर आ गए थे, दीर्घ स्वर संधि के अंदर काउंट हो गए थे। अब इससे आगे बढ़ना है। देखिए, समझने की बात है, अच्छे से समझोगे तो ये आप अच्छे से कर पाओगे। अब आगे है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के अंदर हमारे आगे क्या रहा कि देखो री, तो देखो अर आ रहा है तो री इसके अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ए आ गया, इसके बाद में फिर ओ आ गया, ये ओ आ गया, यानी इसके अंदर हमारे री हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। आई और औ हमने अभी छोड़ रखा है, अभी छोड़ रखा है। आगे बढ़े हम, कहने का मतलब छह यहां से आगे, 7 नंबर री आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर आई को छोड़ना है, ओ आ जाएगा। अब आई और औ है वो आगे देखेंगे किस संधि के अंदर आएंगे, यानी स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो काम स्वरों का ही होगा। अब एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो ए बनेगा, एक ओ बनेगा और एक अर बनेगा। किस किस कंडीशन में बनेगा वो हम देखेंगे। यानी इधर तो क्या आएगा, ए और आ आएगा, प्लस का निशान होगा, प्लस के निशान के इधर इधर वाली साइड में क्या आएगा, ए आ सकता है और आ सकता है। तीनों ही कंडीशन में सिर्फ यही कंडीशन पैदा होगी, तीनों कंडीशनों में देखो ए आया, यानी इधर तो ए या आ ही आएगा, इधर तो ए और आ ही आएगा। अब देखिए, हमारे दीर्घ स्वर संधि थी उसमें भी क्या हो रहा था, इधर ए भी आ सकता था और इधर आ भी आ सकता था, हो रही थी ये कंडीशन। और दूसरी बात, इधर ई भी आ सकता था और इधर ई भी आ सकता था, इधर ऊ भी आ सकता था और इधर ऊ भी आ सकता था, यानी छोटा और बड़ा। ऐसी कंडीशन पैदा हो रही थी इस साइड में। तो पहली साइड है ना 1 नंबर वाली, इधर एक ही 2 नंबर वाली साइड है, तो इधर ही ऐसी कंडीशन किसमें हो रही थी, हमारे दीर्घ स्वर संधि में हो रही थी। परंतु गुण स्वर संधि में सिर्फ ये एक ही कंडीशन पैदा होगी। इधर तो क्या होगा, 1 नंबर में ए और आ ही आएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आप ए और आ देखकर ऐसा है कि भाई इधर वाले में दीर्घ करें या गुण करें, तो आगे की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। आगे इधर क्या आ रहा था भाई, इधर ए और आ रहा था तो इधर भी ए और आई आएगा, इधर भी ए और आई आएगा। तब हमारे को क्या करना था, दीर्घ करना था।
इधर ई और ई आएगा तो उधर भी ई आएगा, इधर ऊ और ऊ आएगा तो उधर भी ऊ और ऊ आएगा। दोनों कंडीशनों में सेम रह रही थी, उसका हमारे को दीर्घ का मतलब बड़ा करना था, दोनों चीजें सेम ही थी, उसको बड़ा करना था। तो ये कंडीशन जो है वो हमारी दीर्घ स्वर संधि में बन रही थी। अब गुण स्वर संधि में क्या होगा, इधर ए और आ आएगा, उसके बाद में इधर स्थिति क्या होगी, सेम नहीं आएगी, चेंज हो जाएगी। कैसी होगी, अगर ई और ई आ जाए, यानी इसमें क्या है भाई, इसमें क्या हो रहा था कि दोनों ओर ही सेम ही आ रहे थे स्वर, इसमें ए आ रहा था, उधर भी ए आ ही था, परंतु इसके अंदर कंडीशन चेंज हो जा रही है, इधर तो ए आ है परंतु इधर क्या है, ई या बड़ा ई आ जाए, तो उसका क्या बनाना है, उसका क्या बनाना, तो उस समय हमारे को ए बना देना है। जो हमारा 1 नंबर यहाँ पर है ना, तो उसका हमें क्या बना देना है, ए बना देना। दूसरी कंडीशन क्या पैदा होगी, इधर तो ए और आ ही रहेगा, परंतु इधर ऊ और ऊ आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, तो उसका हमें ओ बना देना है। तो ये 2 बन रहा है, देखो ऊ बन रहा है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर ए के बाद में री आ जाए, री आ जाए तो उसका हमें क्या बना देना, उसका हमें अर बना देना है, उसका हमें अर बना देना। ये देखिए ये अर बन गया, ये अर बन गया। अब यहां तक की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि पहली जो है उस स्थिति के अंदर सेम ही रहेंगे, या तो ए आएगा या आ आएगा, आगे की स्थितियां वो चेंज होगी। जो गुण स्वर संधि में सेम ही रहती है और इसके अंदर क्या होगी, चेंज होगी। अगर ई और ई आए तो उसका ए बना देना है, ऊ और ऊ आए तो उसका ओ बना देना है, और री आ जाए तो उसका अर बना देना है। यहां तक की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गुण स्वर संधि में ए ओ और अर कैसे बनेंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब देखिए हम इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार के उदाहरण इसके अंदर पूछे जाएंगे, किस प्रकार के उदाहरण आएंगे। तो देखिए उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर आया रमा धन ईश, रमा धन ईश, इस प्रकार। अब रमा धन ईश, तो मैंने आपको बताया देखो ये हो गया रम, इसके हलंत लगा देंगे, इसमें से हमने मैं से आ बाहर निकाल दिया, आ को बाहर निकाल दिया। फिर हमारे इधर क्या आ गया है, प्लस के निशान के इधर आ गया ई, और फिर हमारा आगे बच गया है स, ये बच गया। संधि कहां हो रही है, यहां हो रही है, संधि यहां हो रही है। तो हमारा पहला नेम काम कर रहा है। पहला नेम क्या कह रहा था कि इधर एफ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है, उसके बाद में अगर छोटा ई या बड़ा ई आए तो उसका हमारे को क्या बनाना है, ए बनाना है, ये कह रहा था पहला नेम। तो अब हम देखिए इधर आ गया, पहली वाली कंडीशन वो कंप्लीट हो गई, ए या आ में से कोई भी आ सकता है, तो पहले वाली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी बात कह रहा था छोटा ये बड़ा ये आ सकता है, तो हमारा यहाँ पर बड़ा ये आ गया, ये बात भी फिक्स हो गई। अब इसका बनाना क्या, इसकी जगह हमारे को ए लिख देना है, इसकी जगह हमारे को ए लिख देना। अब ए लिख दिया, तो ए लिखने के बाद में इधर क्या है हमारे, इधर तो रम ही है, इस रम के अंदर जो इसको हम हलंत लगा, कहने का मतलब इसके अंदर स्वर है नहीं, इसको बोल नहीं सकते, परंतु अब इसके अंदर हम ये ए है ना वो मिला देंगे, तो इसमें रे और ए मिलाते हैं, क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, में हो जाएगा। अब में से आगे बढ़ते हैं तो इसका तो हमने ए बना लिया, पीछे क्या बचा, ये स रह गया, तो ये हो गया स, ये हमारा रमेश शब्द बन गया, ये हमारा रमेश शब्द बन गया। आगे दूसरा उदाहरण देखिए किस प्रकार है। तो दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरे उदाहरण में क्या दे रखा है कि हमारी महा से मां उदय दे रखा है, महाधन उदय दे रखा है और महोदय बना है। तो देखो मैं और ये है लिख दिया हमने, इसके हलंत लगाया तो बाहर क्या निकला, बाहर हमारा आ निकल गया, आ की मात्रा है इसके अंदर। आगे प्लस लगाएंगे, आगे ऊ है, ये हमने ऊ लिख दिया। फिर आगे क्या बच गया, द और ये बच गया, दे बच गया। ये हमारे इसके हमने पोस्टमार्टम कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए। अब संधि कहां हो रही है, संधि हमारी यहां हो रही है, बिल्कुल सरल है संधि। एक बार अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको जिंदगी में आपके कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ संधि हो रही है, नेम क्या कह रहा था, दूसरा नेम ये कह रहा था कि हमारा इधर तो आएगा ए और आ, इधर तो आएगा ए और आ, प्लस के निशान के दूसरी ओर आएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऐसी कंडीशन पैदा हो तो हमारे को क्या बनाना है, ओ बनाना था, क्या बनाना था, ओ बनाना था। तो आ इधर आ गया, पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन ऊ कह रहा तो ऊ ये इधर वाली दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, तो हमारे को बनाना क्या है, ओ बना देना, ओ बना देना, ये हमने ओ बना दिया। अब देखो
ओ बना दिया, तो ये मह, इसके अंदर ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं हो, ये महो हो गया। फिर पीछे क्या रह गया, ये दय बच गया, तो ये दय हमने यहां लगा दिया, महोदय, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझ पाए होंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करें तो देखो, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो देखिए महर्षि शब्द बना है, कैसे बना है, वही नेम है, क्या नेम था कि भाई इधर तो क्या आएगा, ए आएगा और आ आएगा, इधर तो ए आएगा, इधर आ आएगा, प्लस के निशान के इधर क्या आएगा, इधर हमारा री आएगा, तो उसका हमें बनाना क्या था, अर बनाना था, क्या बनाना था, अर बनाना था। अब देखिए मैं यहां पर लिखते हूं, ये लिख दिया मैंने मह, इसमें से हमने आ की मात्रा है वो बाहर निकाल ली, इधर हमारा री हो गया, ये हो गया री, और इधर हमारा क्या बच गया, ये शी बच गया। ये इसके टुकड़े कर लिए हमने, क्योंकि ये शुरुआत में आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं, शुरुआत में आपको ऐसा करना पड़ेगा। जिस दिन आपको संधि समझ में आ जाएगी, शब्द देखते ही पहचान जाओगे, कुछ टुकड़े उकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे शब्द याद हो जाएंगे दिमाग में। अब यहाँ पर संधि हो रही है, संधि क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है। अब देखिए संधि यहाँ पर हो रही है, तो नेम क्या कह रहा था तीसरा, ए आएगा इधर, तो इधर हमारा आ रहा है, इधर क्या आ रहा था, री आएगा, तो इधर री आ रहा है, बनाना क्या, इसका अर बनाना है, इसका अर बनाना है, ये हमने अर बना दिया। अब अर बना दिया तो हमारे सामने एक तो ये मह बच गया, ये एक अर बच गया, एक हमारा शी बच गया, ये अब इसको हम मिलाएंगे, तो देखो इस मैं है, इस मैं में ए मिला देंगे, ये ए मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, ए इसमें सवर आ जाएगा, फिर हमारा रह गया जिसके हलंत लगा हुआ, फिर हमारा सी आ गया, ये सी लगा दिया हमने, अब शब्द बना हमारे पास में ऐसा। अब इसको कैसे लिखते हैं कि हमने नियम पढ़े कि जिस शब्द के सवर विहीन हो, जो भी कोई वर्ण शब्द सॉरी सवर विहीन हो तो वो क्या है, ऊपर चला जाता है, जिस प्रकार रेफ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मह, और ये रह वो ऊपर जाएगा, तो ये शब्द इस प्रकार बनेगा महर्षि, इस प्रकार ये शब्द बनेगा महर्षि। समझ गए होंगे आप। तो मैंने 3 नियम थे किस संधि के, गुण सवर संधि के। ए के बाद में अगर ई आए तो हमारे को ए बना देना है, ए के बाद में उ और उ आए बड़ा, उ और छोटा उ आए तो उसका हमारे को ओ बना देना है, और ए के बाद में री आए तो उसका अर बना देना। ये हमने 3 नियम अच्छे से कर लिए। अब दो आगे जो देख रहे हैं, ये जो नरेश है वो उसी का है भाई, ए और ई आ गया, इसका नरेश बन गया, इसमें इधर आ आया, इधर उ आ गया तो इसका ओ बन गया, और इससे ए आया, इसके उ आया तो इसको ओ बन गया। तो ये तो इसी के उदाहरण है, वापस समझाने की, तीनों नियम थे, तीनों नियमों के मैंने उदाहरण आपको अच्छे से टुकड़े करके समझा दिया। अब इधर एक नोट लिखा हुआ, उस नोट को भी हम पढ़ लेते हैं। नोट में क्या बात लिखी हुई है, नोट में लिखा हुआ है, जिन शब्दों के ए और ओ की मात्रा लगी होती है उनमें से 99% शब्द गुण संधि के ही उदाहरण होते हैं, जैसे सुरेश, जन्मोत्सव आदि। यानी ये शॉर्ट ट्रिक कब काम आती है, जब आपको संधि के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है और आप बोलते हैं ना तुक्का लगाना चाहते हो, तो आपके दिमाग में एक बात ये भी आप सेट कर लीजिए कि 99% जो शब्द है जिसकी मात्रा एक की लगी हुई है और जिसकी मात्रा ओ की लगी हुई है, वो शब्द सारे क्या हो जाएंगे, हमारे गुण सवर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, कब होंगे, उस टाइम होंगे जहां पर संधि हो रही है, तो वो टुकड़े जहां से हम करते हैं वहां पर ये मात्रा लगी हुई होनी चाहिए, उसी कंडीशन में ये होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे शब्द दे दिया कि लंबोदर शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको नेम याद है कि भाई ए और ओ की मात्रा है, तो लंबोदर में ओ की मात्रा है, तो हम सीधा कर देंगे गुण सवर संधि है। फिर आपको इसके टुकड़े आए या नहीं आए, तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है। बाकी संधि को अगर अच्छे से करना चाहते हो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये बात है वो 99% सही है, एक दो शब्द है वो जो कंफ्यूजन करते हैं, बाकी 99% शब्द जिसकी ए और ओ की मात्रा लगी हुई होती है वो गुण सवर संधि के ही उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हमने दो सवर संधि के जो 2 प्रकार थे, दीर्घ सवर संधि और गुण सवर संधि, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा।
आज जो तीसरा प्रकार है, क्योंकि जो ज्यादा टाइम है ना हमारे को सवर संधि में ही लगेगा, सवर संधि के जो प्रकार है वही थोड़े डिफिकल्ट है और इनसे ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो हम देख लेते हैं, वर्दी सवर संधि। वर्दी सवर संधि नाम से ही पता चलता है, वर्दी का मतलब होता है बढ़ना, भाई बढ़कर आएगा, बढ़ेगा इसके अंदर, ठीक है, वर्दी का मतलब यही होता है। अभी कैसे बढ़ेगा, नेम देख लेते हैं, इसके नेम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने स्वरों के बारे में देखा है, तो स्वरों के अंदर हमने देखो ए आ गया था, हमारा आ गया था, छोटा ई आ गया था, बड़ा ई आ गया था, छोटा ऊ आ गया था, बड़ा ऊ आ गया था, और री आ गया था, री आ गया था। दूसरी बात, ए आ गया था और ओ आ गया था। ये इतने स्वर तो हमने कंप्लीट कर लिए दो के, क्योंकि ये जो यहां तक के थे वो तो हमारे इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि के अंदर काम में आ रहे थे, और ये जो री और ए ओ है वो हमारे गुण स्वर संधि के अंदर काम में आ रहे थे। अब हमारे जो पीछे बचे हैं, पीछे क्या बच गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो गए, और 11 ही स्वर होते तो आई बच गया और औ बच गया, पीछे बचा तो यही है ना, आई बच गया और औ बच गया, वो हमारे को वर्दी संधि के अंदर काम में लेना है। इसके अंदर काम में लेना है, वर्दी संधि के अंदर काम में लेना। कैसे काम में लेना, एक बार देख लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। वर्दी संधि के अंदर काम में लेंगे तो देखिए इधर तो वही कंडीशन होगी, ए और आई आएगा, दोनों कंडीशनों में दो कंडीशन पैदा होगी इसके अंदर, परंतु इधर क्या है, ए या आई आए तो उसका आई बनाना है, इधर ओ और औ आए तो उसका ओ बनाना है। अब देखिए उसके अंदर क्या आ रहा था, हमने गुण में पढ़ा ना, गुण में आ के बाद में इधर ए और बड़ी ई आ रहा था, और इधर उ और बड़ा उ आ रहा था। उस कंडीशन में हमारे को इधर ए बनाना था और इधर क्या बनाना था, इधर सॉरी ओ बनाना था, इधर ओ बनाना था। ये कंडीशन पैदा हो रही थी, परंतु इसमें चेंज है, इसके अंदर चेंज क्या है, यहाँ तो ए और आ है, परंतु यहाँ पर ई आ रहा था, उसकी जगह ए आई आएगा, ए आई आएगा, और इधर ओ औ आएगा। उसका हमारे को अगर ऐसा आए तो हमारे को अब आई बनाना है और औ बनाना है। तो कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी जो स्वर थे 11, उन 11 स्वरों को हमने 3 संधि में कंप्लीट कर लिए। जो स्वर संधि के 3 प्रकार थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वर्दी स्वर संधि, इन 3 संधियों में जो हमारे स्वर थे वो स्वर कंप्लीट हो गए। 11 स्वर किस प्रकार से काम में आएंगे, तो यहां तक की स्थिति आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए, सदादन एवं सदैव कैसे बना शब्द, वो एक बार देख लेते हैं हम। शब्द कैसे बना है सदैव, तो देखिए सदा की हमने लिखा, एक मिनट, सदा, सदा हमने लिखा तो ये लिख लिया सद, इसकी हलंत लगाया और इसमें से आ की मात्रा बाहर निकाल ली, फिर प्लस लगाया, फिर हमारा ये बच गया ए और इधर बच गया वह, इसके हमने टुकड़े कर लिए। अब टुकड़े किए हमने तो हमारी संधि कहां पर हो रही है, संधि हमारी यहां पर हो रही है, संधि हमारी यहां पर हो रही है, आ और ए। सूत्र हमारा जो नियम था वो क्या कह रहा था, अगर ए और आ के बाद में ए और आई आए तो उसका हमारे को आई बनाना है, तो हम बनाएंगे इसकी आई, आई बना देंगे, आई बना देंगे तो हमारा क्या होगा, ये आई इसके अंदर जोड़ेंगे तो दे, दे में आई की मात्रा जाएगी तो ये हो जाएगा सदैव। अब ये पीछे वह बचा तो यहां पर लिख देंगे, ये बन गया सदैव शब्द। इस प्रकार ये शब्द बना। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। दूसरे उदाहरण में क्या कह रहा है, दूसरा उदाहरण हमारा कह रहा है महाधन औषधि, महौषधि। कैसे बना शब्द, मैं लिखा हमने यहाँ पर और है लिखा, इसके हलंत लगाया तो हमारा आ बाहर आ गया, आ क्या होगा, बाहर आ गया। फिर हमने प्लस का निशान लगाया, आगे औ है, ये हमने औ लगाया, फिर हमारा प्लस का निशान स और धी बच गया, सदी औषधि ये बच गया। अब देखिए संधि हमारी यहाँ पर हो रही है, संधि यहाँ पर हो रही है, ए और आ के बाद में अगर ओ और औ आ जाए तो हमारे को बनाना क्या था, औ बनाना था, ये हमने औ बना दिया इन दोनों का। अब हमारा इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये मैं और है में ओ की मात्रा जाएगी, औ की मात्रा जाएगी तो हो जाएगा महो, और ये रहा सदी, ये रहा मोषधि, ये शब्द बन गया हमारा मोषधि। बिल्कुल सरल है, किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जो सारे उदाहरण है वो सेम इसी तरीके के दे रखे, दो ही तो नेम थे, दोनों नेम मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। फिर
वसुधा धन एवं तो वसुदेव, तथा धन एवं तथेव, एक धन एक एक एक, मत धन एक मत्ते के। ये देखो एक धन एक इस प्रकार नहीं है, ये इस प्रकार है, एक एक इस प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार लिखा हुआ है, मत धन एक मत्ते के, महाधन ओज महोज है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, एक बार में थोड़ा इरेज करके आपको बताता हूं। ये जो महंत लिखा हुआ है ना, ये महोज है, ठीक है, महोज महोज इस प्रकार है, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर ये सुधार कर लेना। तो देखिए ये सारे जो नियम है वो हमारे किसके हैं, हमारे वर्दी संधि के हैं, वर्दी संधि के उदाहरण है। इसमें भी एक नोट है, वो नोट भी देख लेते हैं हम। नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है जिन शब्दों के ऐ और औ की मात्रा लगी होती है उनमें से 99% शब्द वर्दी संधि के ही उदाहरण होते हैं, जैसे लोकेशना, वनौषधि आदि। यानी किसकी मात्रा होगी, एक तो ऐ की मात्रा होगी और एक औ की मात्रा होगी। तो ये जो दोनों मात्राएं लगी हुई होगी वो सारे शब्द 99% शब्द है, 1% गुंजाइश है कि दूसरा हो सकता है, परंतु वही नियम है, ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी जब संधि आपको नहीं आ रही तो आप शब्द देखकर भी उसमें पहचान सकते हो कि भाई ऐ और औ की मात्रा लगी हुई है तो ये वर्दी संधि का उदाहरण हो सकता है। 99% संभावना है, 1% न भी हो, बाकी 99% वो शब्द है वो वर्दी संधि का ही होगा। तो ये जो दो नोट है वो आप अच्छे से दिमाग में रख लेने। अगर आपको संधि थोड़ी बहुत कम भी आ रही है तो भी आप इसके आधार पर उस संधि में कर सकते हो कि भाई ये किस संधि का उदाहरण है। बाकी ज्यादा इस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन करने वाले होते हैं और हमने देखा कि भाई पढ़ा हुआ है ऐ की औ की मात्रा आ गई और हमने उसमें कर दिया। ऐसे नहीं करना है, अच्छे से समझ कर ही करना है, क्योंकि समझ कर करोगे तो ही वो अच्छे से आपके सही होगा, बाकी वो गलत भी हो सकता है। तो हमने जो सवर संधि है उस सवर संधि के 3 प्रकार पढ़ लिए, दीर्घ सवर संधि पढ़ लिया हमने, गुण सवर संधि पढ़ लिया हमने और वर्दी सवर संधि पढ़ लिया। 3 जो संधि जो सवर संधि के प्रकार थे उनके बारे में अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसमें यस सर जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। जो यण सवर संधि है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे।